क्या हुआ एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी नुपुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नुपुर, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कह सकते हैं या कुछ बुरी खबर है? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे हमारे लिए तो कह सकते हैं, लेकिन बाजार के लिए शायद वो जो रिएक्शन परसों नहीं आया था वो कल दिखा। हमारा हैंडओवर वीक था तो यूएस की तरफ से भी कमजोरी हैंडओवर हमें आया। और अगर देखें तो जो रिसेशन के कंसर्न्स थे, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स थे, जिस हिसाब से फेड की पॉलिसी आई थी, उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन में थोड़ी गिरावट है लेकिन उतनी नहीं है जितना उनका अनुमान था। तो वो जो डर था, जो मंदी का डर है, वो कल हमने बाजार में देखा। एक पॉइंट पे तो डाउ में करीबन 900 अंक की गिरावट थी। इंट्राडे का अगर हम चार्ट देखेंगे, और बंद भी हुए तो करीबन 2.25% गिरकर बंद हुए थे। और नैस्डैक में देखें तो 3% की गिरावट आपको नजर आएगी। S&P 500 में भी 3% की गिरावट दिखेगी। इनफैक्ट S&P 500 का जो पूरा यूनिवर्स है उसमें सिर्फ 14 कल ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। कल एक डेटा आया रिटेल सेल्स का, जहां पर 0.6% की गिरावट दिखी नवंबर के महीने में। बाजार अनुमान लेके चल रहा था कि 0.3% की गिरावट यहां पर हो सकती है, तो ये बढ़कर आया। यहाँ पे आपको क्लियरली इन्फ्लेशन का एक कंसर्न दिखेगा। इस पे हमने कल रिएक्शन देखा, और जिस हिसाब से फेड ने इंडिकेट किया है कि आगे चलकर भी अगले साल भी रेट हाइक्स हो सकती है, तो अब ये अनुमान है कि कम से कम 2 से 3 रेट हाइक्स हम अगले साल देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि 2024 तक कोई वहां पर कटौती नहीं की जाएगी जब रेट हाइक्स की बात आती है। तो अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात करें तो काफी ज्यादा दबाव था कल। फाइनेंशियल स्टॉक्स हो, टेक स्टॉक्स हो, हर तरफ आपको दबाव नजर आया था। एप्पल, अल्फाबेट, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट में करीबन 3 से 4% की आपको कल गिरावट दिखेगी। नेटफ्लिक्स के स्टॉक में कल 8.5-9% की गिरावट थी, क्योंकि वहां पर रिपोर्ट्स निकल के आई है कि कंपनी के जो व्यूअरशिप टारगेट्स है वो मिस अगर होते हैं तो वो अपने जो एडवर्टाइजर्स है उन्हें वो अपने पैसे वापस कर देंगे। तो ये इस खबर के चलते इस स्टॉक पे काफी ज्यादा दबाव दिखा था। सिर्फ यूएस के मार्केट में नहीं, कल यूरोपियन बाजार में भी काफी ज्यादा दबाव दिखा। टैक्स में 400 अंक की गिरावट थी। फुट्से और कैग में भी देखे तो वो भी गिरकर कर बंद होते नजर आए थे, क्योंकि ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी देखे तो 50 बेसिस पॉइंट से अपनी दरों को बढ़ाया। इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा है कि फेड ने रेट हाइक कंटिन्यू करने के लिए कहा है, और ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि रेट हाइक्स होगी अगले साल। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि यूएस से ज्यादा उन्हें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना है, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन रेट अभी भी 10-10.5% के आसपास की है। तो यहां पर भी कल हमने दबाव देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी करीबन 3.5% के आसपास है। डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी, 104 के आसपास ये आ चुका है। ब्रेंट देखे तो वहां पर 3 दिन की जो तेजी नजर आ रही थी वहां पे हल्का सा ब्रेक लगा, $81-82 के आसपास है। चांदी भी 8 महीने के ऊपरी स्तर से अभी थोड़ा सा फिसल चुकी है, और मेटल्स में भी हमने गिरावट दिखी थी। तो ऑल इन ऑल कमजोर संकेत है यूएस की तरफ से। हालांकि हमारे बाजार में ऑलरेडी हमने कल देखा था, तो फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी की तो 50-60 अंक की गिरावट आपको दिखाएगा। तो एक मंदी का जो सिलसिला है, जो कंसर्न्स है, वो अभी भी बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है जैसा कि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे।